फिल्म की स्टार्टिंग में 1969 कैलिफोर्निया की स्टोरी को दिखाया है। तो फिल्म की स्टार्टिंग में एक मैरिज कपल अपने बेटे के साथ शॉन के घर पर आते हैं। शॉन एक तांत्रिक रहती है और वहाँ पर वो बताते हैं कि उनका बेटा बीमार है और उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। तब से जब से उसने जिप्सी वैगन से एक सिल्वर नेकलेस चुराया है, तो सिल्वर नेकलेस को देखते हैं तो उस पर एक मक्खी रहती है। तो शॉन को पता चल जाता है कि इस पर किसी का साया है, इसलिए वो उन्हें अपने घर के अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर भी उस लड़के को कुछ आवाज़ें आ रही थी और आत्माओं के हाथ दिखाई दे रहे थे। इतनी वहाँ पर एक अनसीन आत्मा आती है और वो उस लड़के को ऊपर से नीचे गिर देती है और उसे ज़मीन के अंदर खींच लेती है। इसका मतलब वो उसे नरक ले जाती है और वहीं पर शॉन उस मॉन्स्टर से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। तो वो मॉन्स्टर जो भी शापित रहता है उसे 3 दिन में नरक भेज देती है और उसका नाम था लामिया। तो फिल्म में प्रेजेंट टाइम लॉस एंजलिस की स्टोरी को दिखाते हैं, जिसमें एक बैंक लोन ऑफिसर क्रिश्चियन को दिखाते हैं। तो वो कार से अपने बैंक जाती है। वो अपने काम में काफ़ी बेस्ट थी, लेकिन उसका सपना था भी कि मैनेजर बनने का, और वहाँ पर वो अपने बॉस से मिस्टर जैक से मैनेजर के बारे में बातें भी करती है। और वहीं पर जैक उसे बताता है कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो किसको मैनेजर बनाएगा, बट वो उसे ये भी कहता है कि मैनेजर तुम में से या फिर स्टू में से बनेगा। स्टू बैंक में नया एम्प्लॉय था और वो भी अपने काम में काफ़ी अच्छा था। अब इसके बाद क्रिस्टिन लंच के लिए जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्ले के साथ लंच करती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और वहीं पर क्रिस्टिन क्ले को एक एनवेलप में एक पुराना सिक्का देती है बैंक का। उसके बाद वो वहाँ से आ जाती है। वो अपने ऑफिस पर रहती है। वहीं पर उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मिसेस गनूस रहता है। तो उसने लोन लिया था अपने घर के ऊपर, लेकिन वो उसे चुका नहीं पा रही थी और वो क्रिस्टिन से थोड़ा टाइम मांगती है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस लोन को चुका दूंगी, बट मुझसे मेरा घर मत लेना क्योंकि मैं उस घर में 30 साल से रहती हूँ। तो क्रिस्टिन उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो इसके बारे में अपने बॉस से पूछने के लिए जाती है, बट उसका बॉस क्रिस्टिन गनुस की हेल्प करने के लिए मना कर देता है। क्रिस्टिन गनुस की हेल्प करना चाहती थी, बट उसे मैनेजर बनने के लिए टफ डिसीजन लेने थे, इसलिए वो गनुस के पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। वहीं पर गनुस उससे कहती है कि मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझसे मेरा घर मत लो। लेकिन इसमें क्रिस्टिन कर क्या सकती थी, तो वो उससे मना कर देती है और वहाँ पर वो सिक्योरिटी को भी बुलाती है। उसके बाद गनुस उससे कहती है कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया। वहाँ पर वो क्रिस्टिन पर काफ़ी गुस्से में भड़कती भी है, लेकिन सिक्योरिटी उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो अब शाम हो जाती है और बैंक से सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। वहीं पर मिस्टर जैक्स क्रिस्टिन से कहता है कि तुम मैनेजर की टॉप लिस्ट में हो, और इससे क्रिस्टिन काफ़ी खुश रहती है। वो अपने गैराज जाती है अपनी कार के पास, लेकिन वहीं पर उसे गनुस की कार भी मिलती है। इसका मतलब था कि गनुस अभी तक गई नहीं थी, वो वहीं पर थी। तो जल्दी से क्रिस्टिन अपनी कार में बैठ जाती है। कार में बैठकर उसे कार से बाहर गनुस का हैंकी दिखाई देता है और जैसे ही क्रिस्टिन अपने पीछे देखती है, उसके पीछे गनुस बैठी रहती है और वहाँ पर क्रिस्टिन से वो लड़ने भी लगती है। उनकी लड़ाई काफ़ी टाइम तक चलती है, लेकिन क्रिस्टिन जैसे तैसे करके उसे कार से बाहर फेंक देती है। उसे लगता है कि उसने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी मरी नहीं थी, बल्कि वो एक पत्थर को लेकर उस खिड़की के कांच को तोड़ देती है और क्रिस्टिन को बाहर निकाल लेती है, बट वो उसे मारती नहीं है। वहाँ पर वो उसके कोट से एक बटन को तोड़ती है और कुछ बड़बड़ाती है और वहाँ पर वो एक वर्ड बोलती है, लामिया। इसका मतलब था कि उसने क्रिस्टियन को स्थापित कर दिया था लामिया मॉन्स्टर से, और अब क्रिस्टियन के पास सिर्फ 3 ही दिन थे, क्योंकि 3 दिन बाद उसे नरक भेज दिया जाएगा। गनुस वहाँ से चले जाती है और जाते टाइम वो एक ही लाइन कहती है कि अब वो तुम हो जो मुझसे भीख मांगने के लिए आएगी। इतनी क्रिस्टियन वहाँ पर पुलिस बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से आ जाती है। रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, तभी वो अपने साइड में देखती है कि एक शॉप रहती है जहाँ पर आत्माओं के बारे में बताया जाता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड क्ले से उस शॉप के अंदर जाने के लिए कहती है। क्ले को इन सब बातों पर ट्रस्ट नहीं था, बट वो क्रिस्टियन से प्यार भी करता था, इसलिए वो शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम रैम जास रहता है। वो भविष्य देख सकता था और आत्माओं के बारे में भी जानता था। तो वो अपनी फ़ीस लेता है $60। इसके बाद वो क्रिस्टियन का हाथ पड़ता है। वो बताता है कि तुम बैंक में काम करती हो, ये भी बिल्कुल सच था। वो कहता है कि तुम्हारे कोट का एक बटन गायब है, और ये भी बिल्कुल सच था। लेकिन इसके बाद वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है। इसके बारे में वो क्रिस्टियन को बताता भी नहीं है, लेकिन क्रिस्टियन उससे बार बार पूछती है तो वो कहता है कि किसी ने तुम्हें साबित कर दिया है। तो अब क्ले कार में क्रिस्टियन को उसके घर पर छोड़ देता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि क्रिस्टियन के पास एक कैट भी थी
बट वहाँ पर क्रिश्चियन को फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और उसके घर में हर चीज़ हिलने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसे मॉन्स्टर की परछाई दिखती है और वो मॉन्स्टर क्रिश्चियन में धक्का भी मारती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर तो वहाँ से चले जाती है, लेकिन वो क्रिश्चियन वहाँ पर क्ले को कॉल करती है और क्ले को अपने पास बुलाती है। तो क्ले को लगता है कि वो बूढ़ी औरत उसके घर पर आई होगी और उसने उसे मारा होगा, लेकिन क्रिश्चियन उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं था। तो क्ले वहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन को बताता है कि कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद डॉक्टर तो वहाँ से चले जाता है और क्ले अब क्रिश्चियन को वीकेंड पर कहीं घूमने के लिए चलने के लिए कहता है। इसका मतलब कहीं कैबिन जैसी जगह, और इससे क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब रात हो जाती है तो वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को क्रिश्चियन के अंदर एक मक्खी चले जाती है। उसके बाद क्रिश्चियन उठती है और वो अपने साइड में देखती है कि उसके साइड में वो बूढ़ी औरत रहती है और फिर से वो उसके फेस पर उल्टी कर जाती है, लेकिन वो ऐसा सपना देख रही थी, ये सच नहीं था। तो अगली सुबह वो बैंक जाती है जिस बैंक में वो काम करती थी। उसके पास टू आता है क्योंकि वो बैंक में नया था और उससे वो लोन प्रोसीजर के बारे में पूछता है। तो क्रिश्चियन उसे बता रही होती है, बट वहाँ पर उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पास एक बूढ़ी औरत हो। तो वहाँ पर वो स्टू पर चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है और वहाँ पर वो खून की उल्टी भी कर। इन सब के बाद क्रिश्चियन वहाँ से आ जा। तो इन सब बातों से क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो गैनुस के घर पर जाने का फैसला करती है ताकि वो उससे रिक्वेस्ट कर सके दिए हुए शराब को वापस लेने के लिए। तो वो उसके घर पर जाती है, वहाँ पर उसे उसकी ग्रैंड डॉटर मिलती है। तो वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे घर के अंदर काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। अचानक से वो गैनुस के ऊपर गिर जाती है और वहाँ पर गैनुस उसके ऊपर फिर से उल्टी कर जाती है। वहीं पर क्रिश्चियन को पता चलता है कि गैनुस की तो डेथ हो गई है, अब क्रिश्चियन करे तो करे क्या। तो इसलिए वो राम के पास जाती है और राम उसे लामिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो भी उसका विक्टिम रहता है वो उसे 3 दिन में नरक भेज देती है और वो उसका विक्टिम क्रिश्चियन थी। तो वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें उसे बचना है तो किसी की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। वो उसे एक बुक भी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि बलि कैसे कैसे चढ़ानी है। तो वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आकर भी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो घर के बाहर देखती है तो वहाँ पर उसे मॉन्स्टर दिखाई देता है। तो वो ऊपर चले जाती है अपने बेडरूम में, लेकिन उसके डोर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। तो वो क्ले को कॉल भी करती है, लेकिन क्ले उसके फ़ोन को उठाता नहीं है। इतनी वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और वो उसे उल्टा लटका देता है और घुमाने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। तो वो इन सबसे पीछे चढ़ाने के लिए अपनी कैट की बलि चढ़ाती है और उसे दफना भी देती है, लेकिन इतनी वहाँ पर क्ले आ जाता है। तो आज के दिन क्ले क्रिश्चियन को अपनी मॉम डैड से मिलाने के लिए ले जा रहा था और उसके लिए क्रिश्चियन हाँ भी कर देती है क्योंकि उससे लगता है कि उसने मॉन्स्टर से छुटकारा पा लिया है बलि चढ़ाकर। तो वो एक अच्छे से कपड़े पहनती है और केक लेकर क्ले के मॉम डैड के घर पर जाती है उसके साथ। वहाँ पर वो उसकी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम काफ़ी खड़ूस थी और वो क्रिश्चियन को लाइक भी नहीं करती थी। तो वो उसकी मॉम को केक देती है। इसके बाद वो डिनर टेबल पर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्रिश्चियन उनको अपनी मॉम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड के मरने के बाद मैं अपनी मॉम से ज़्यादा बातें नहीं करती क्योंकि वो नशे में रहती है। वहाँ पर क्रिश्चियन को फिर से आवाज़ें आने लगती हैं। वो उनको इग्नोर भी करती है क्योंकि वो किसी दूसरे के घर पर थी। तो वो वहाँ पर केक को खा रही होती है, तभी वो देखती है कि उस केक में उसे किसी की आंख दिखाई देती है। तो उसे फिर से आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन इस बार वो उनको सहन नहीं कर पाती और वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। क्ले के पेरेंट्स को लगता है कि वो पागल है, इसलिए क्रिश्चियन वहाँ से आ जाती है। अब वो फिर से राम के पास जाती है और उस पर काफ़ी गुस्सा रहती है क्योंकि उसने तो कहा था कि सेक्रीफाइस से वो मॉन्स्टर उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वहीं पर राम उसे बताता है कि वो काफ़ी पावरफुल है और उससे इतने आसानी से छुटकारा नहीं पाया जाएगा। तो कल क्रिश्चियन का तीसरा दिन था, इसका मतलब उसका लास्ट दिन था। तो वहाँ पर राम उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, बट उससे अपनी फीस भी मांगता। उसकी फीस थी $10,000। तो इसके बाद क्रिश्चियन अपने ऑफिस में जाती है तो वहीं पर उसे पता चलता है कि स्टू ने उसकी फाइल चुरा ली थी लोन की और उस फाइल को उसके बॉस को दे दिया था। उसके बॉस को लगा था कि वो फाइल स्टू की है, इसलिए उसने स्टू को मैनेजर बना दिया था। इस बात से क्रिश्चियन को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से आ जाती है। अब इसके बाद वो अपने स्टोर रूम में रहती है, लेकिन वहाँ पर उसे गनुस की आत्मा मिलती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन उससे पीछे छुड़ा लेती है। इसके बाद वो अपने बेकार से सामान को बेचने के लिए जाती है, लेकिन वो सिर्फ $3,800 में ही बिकते हैं, बट उसे तो 10,000 की ज़रूरत थी। तो वो अपने घर पर काफ़ी सैड रहती है। इतने उसके घर पर उसका बॉयफ्रेंड क्ले आता है और वो बताता है कि राम की फ़ीस को उसने भर दिया है। उसे आत्माओं पर विश्वास नहीं था, बट वो क्रिश्चियन पर बिलीव करता था और वो उससे प्यार भी करता था, इसलिए उसने फ़ीस को भर दिया था। इससे क्रिश्चियन काफ़ी खुश होती है।
और वो वहाँ पर उससे गले भी मिलती है। अब इसके बाद क्रिश्चियन शॉन के घर पर जाती है, जिसको फिल्म की स्टार्टिंग में लामिया से लड़ते हुए दिखाया गया था। तो वहाँ पर राम उसे शॉन से मिलवाता है। तो शॉन क्रिश्चियन को बताती है कि वो एक बार भी लामिया से लड़ चुकी है, लेकिन उस बार वो फेल हो गई थी और उसने तब से इंतज़ार किया था सेकंड चांस का, और अब वो दिन भी उसके लिए आ गया है जब वो लामिया को हराएगी। तो वहाँ पर वो उन्हें अपना प्लान बताते हैं। तो शॉन लामिया की आत्मा को अपने शरीर के अंदर बुलाएगी और उसके बाद क्रिश्चियन को उसका हाथ गोट के ऊपर रखना था ताकि वो गोट को मार दें और उससे लामिया की भी डेथ हो जाएगी और वहाँ पर क्रिश्चियन को लामिया से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर वो कुछ लाइंस बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर लामिया की जगह और भी आत्माएं आ जाती हैं। तो शॉन उनको भगा देती है। उसके बाद वहाँ पर लामिया आती है, तो वो शॉन के अंदर आ जाती है और वहाँ पर वो कहती है कि उसे क्रिश्चियन की आत्मा चाहिए। लेकिन इतने ही क्रिश्चियन उसके हाथ को गोट के ऊपर रख देती है और वो आत्मा गोट के अंदर चली जाती है। लेकिन उसका असिस्टेंट उसे मारने वाला रहता है, बट गोट वहाँ से भाग जाती है और वो अब उसके असिस्टेंट के अंदर आ जाती है। तो वहाँ पर वो क्रिश्चियन को मारने वाला रहता है, लेकिन इतने ही शॉन अपने असिस्टेंट से उसकी आत्मा को निकाल कर उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन उसके बाद शॉन की वहाँ पर डेथ भी हो जाती है। तो वहाँ पर वो एम्बुलेंस भी बुलाते हैं। अब इसके बाद क्रिश्चियन को लगता है कि उन्होंने लामिया से छुटकारा पा लिया है, लेकिन वहीं पर राम उसे बताता है कि उन्होंने उससे छुटकारा नहीं पाया है, क्योंकि वो उसे मार तो पाए नहीं थे और वो अभी भी उस बटन के ऑनर का पीछा करेगा। तो वहीं पर वो उसे एक प्लान बताता है। वो कहता है कि जब तक तुम उस बटन की ऑनर रहोगी, लामिया तुम्हारा पीछा करेगा, बट अगर तुम इस बटन को किसी को गिफ्ट दे दोगी तो वो आत्मा उसके पीछे चले जाएगी जिसको तुम इसे गिफ्ट करोगी। तो वो एक एनवलप में उस बटन को रख देता है और क्रिश्चियन को दे देता है। इसके बाद क्रिश्चियन क्ले के साथ कार में जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो बच जाते हैं। बट वहाँ पर उसका एनवलप भी नीचे गिर जाता है। तो वो घर पर पहुँच जाती है, बट वहाँ पर उसे अपना एनवलप नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वो उसे मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में रहती है। वहाँ पर वो सभी लोगों को देख रही होती है कि वो अपने एनवलप को किसको गिफ्ट करे। वहाँ पर वो उसे एक बूढ़े आदमी को देने वाली थी, बट वो उसे भी नहीं दे पाती है। इसके बाद वो स्टू को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि उसने उसकी फ़ाइल को चुराया था और वो उसे अपने एनवलप को देने वाली थी, बट वो उसे भी नहीं दे पाती है क्योंकि वो काफ़ी नेक दिल की थी। तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं दे पाती है। बट वहाँ पर वो एक अखबार देखती है जिसमें उसे गैनुस का फ़ोटो दिखता है और उसे एक आइडिया आता है। तो वो राम से जाकर पूछती है क्या वो मरे हुए को इस गिफ्ट को दे सकती है। तो राम उसे बताता है कि मरने के बाद आत्मा जिंदा रहती हैं, तो हाँ, तुम इस गिफ्ट को मरे हुए को भी दे सकती हो। तो अब इसके बाद क्रिश्चियन गैनुस की कब्र पर जाती है उस एनवलप को उसे देने के लिए, और वहाँ पर उस एनवलप को उसके फेस में वो रख भी देती है। उसके बाद वो वहाँ से आ जाती है। तो उसे लग रहा था कि उसने मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा लिया है, और अगले दिन उसके मैनेजर को स्टू के बारे में सच भी पता चल जाता है कि उसने क्रिश्चियन की फाइल चुराई थी, और वो क्रिश्चियन को मैनेजर बना देता है। अब इसके बाद क्रिश्चियन क्ले के पास जाती है क्योंकि वो उसे घुमाने के लिए ले जाने वाला था, और वहीं पर क्ले उसे साथी के लिए भी प्रपोज करने वाला था। बट वहीं पर क्ले क्रिश्चियन को उस एनवलप को देता है जो कार में रह गया था। अब आप कह रहे होंगे कि उसने तो कार से वो एनवलप ले लिया था, बट उसने दूसरा वाला एनवलप लिया था, वो एनवलप जो उसने फिल्म की स्टार्टिंग में क्ले को दिया था, जिसमें बैंक का पुराना बटन रखा था। मतलब कि वो मॉन्स्टर अभी भी क्रिश्चियन के पीछे है, क्योंकि वो अभी भी उस बटन की ओनर थी। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो पीछे जाने लगती है। इससे वो ट्रैक्स पर भी गिर जाती है और वहाँ से ट्रेन आने लगती है, लेकिन इतनी मॉन्स्टर उसे हेल ले जाता है और क्ले कुछ कर नहीं पाता है। वो उसे देखता ही रह जाता है और वहाँ पर वो रोने भी लगता है, क्योंकि वो उससे काफ़ी प्यार करता था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।